guys, welcome back to my channel. This is Sukmani Korsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस रीडिंग के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या होने वाली हैं और आपकी करंट फीलिंग्स क्या होने वाली हैं। ये रीडिंग यू वर्सेस देम है। ओके, आपकी करंट फीलिंग्स और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हम चेक करने वाले हैं। हम लव मैसेजेस भी देखेंगे, इनिशियल्स भी चेक करेंगे, गाइडेंस मैसेजेस भी पिक करेंगे आप लोगों के लिए। ओके, सो स्टे ट्यून्ड और उनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है वो भी चेक करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना है। ओके गाइज, आपने अपने कोई भी 3 या 4 फ्रेंड्स के साथ इस रीडिंग को शेयर करना है, क्योंकि हम जितना बांटेंगे उतना ही हमें मिलेगा, राइट। तो हम जितना हो सकता है आपने इस रीडिंग को शेयर करना है, ताकि कोई भी पर्सन अगर परेशानी में है उसको गाइडेंस मिल सके तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है गाइज, अब जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं? आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए? आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या कह रही हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, द डेविल, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो गाइज, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है जो आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे चल रही हैं जैसे कि ये पर्सन स्टक हों, बहुत ही स्टक दिख रहे हैं। इनकी जो है मुझे एक मेंटल स्टेट अच्छी नहीं दिख रही है, परेशान है, बहुत स्टक हैं, लड़ाई झगड़ा काफ़ी लोगों से हो रहा होगा या फिर अंदर ही अंदर इनके कन्फ्लिक्ट चल रहा होगा। एक इनके पास थॉट आता है कि मैं रीयूनियन कर लूँ, बात कर लूँ, साथ रह लूँ, सब कुछ अच्छा कर दूँ। एक जगह पे इनको आता है नहीं नहीं नहीं, अभी मुझे थोड़ा सा और रुकना चाहिए, मुझे थोड़ा सा और समझना चाहिए। इस तरीके की फीलिंग्स चल रहे हैं आपके पर्सन की, बहुत ही कॉम्प्लिकेशन में दिख रहे हैं मुझे। माइंड इनका स्टक दिख रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं एंड बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हुए हुए हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे, इनडिसाइसिव हुए हुए हैं, प्रॉब्लम से लड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। जबकि अगर लड़ें तो इनको सोल्यूशन मिल सकता है, अगर ये प्रॉब्लम से लड़ें तो इनको एक रास्ता दिख सकता है, सोल्यूशन मिल सकता है। मन इनका बहुत परेशान है और मुझे ऐसा लग रहा है शायद काफ़ी चीज़ें ये करके थक गए हैं। अब ये थक चुके हैं, काफ़ी ट्राई कर थक चुके हैं एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे परेशान है, 2 चीज़ों के बीच में कन्फ्यूज्ड है। एक जगह कुछ, एक दिमाग कुछ कहता है, दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। इस तरीके की एनर्जी में मुझे आपके पर्सन दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन एफर्ट्स नहीं करना चाहते हैं, एफर्ट्स डालेंगे, ये पर्सन एफर्ट्स करना चाहते हैं। पर्सन यहाँ पे जो कार्ड आया है ये अपने आप को छोड़कर इस पर्सन ने आपके लिए किया होगा, ये बात आप नहीं डिनाई कर सकते और आज भी ये आपके लिए करना चाहते हैं, ये आपके लिए करना चाहते हैं और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, स्टक है, अपने आप को छोड़कर रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं, कोई प्रपोजल जैसे आपको देना चाहते हैं। जो इनकी स्टेट है, इनकी करंट स्टेट है, उसके बारे में ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि किस प्रॉब्लम से ये गुजर रहे हैं, क्या हार्डशिप्स इनको फेस करने पड़ रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं इनके मन में, क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, क्या इमोशंस है वो आप भी नहीं जानते हैं, क्योंकि ये इतना अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इनको चांस ही नहीं मिल रहा है। बहुत ही ज़्यादा स्लो मूविंग एनर्जी में ये पर्सन है और अब आप भी, मुझे लग रहा है, एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं। अब आप भी एफर्ट्स नहीं करना चाहते हैं, अभी आपकी और चीज़ें देखेंगे, बट अब आप भी एफर्ट्स नहीं करना चाहते हैं। मे बी इस पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया हो या आपने इस पर्सन को फॉर ग्रांटेड ले लिया हो, दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये चीज़ भी फील हो रही है गाइज, जैसे इस पर्सन ने ना कुछ स्ट्रैटेजी चली है। ठीक है, इस पर्सन ने जैसे बहुत माइंड चलाया है या फिर ये
मुझे लग रहा है कि किसी के इन्फ्लुएंस के कारण जो है इसी कुछ चीज़ें कर रहे हैं। इनका माइंड मुझे स्टक दिख रहा है, इनको समझ ही नहीं आ रहा है इनको क्या करना चाहिए, बहुत ही डिस्टर्ब्ड है और किसी के इन्फ्लुएंस में है ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर आपके रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है कि शायद कुछ लोगों के लिए लास्ट से चीज़ें शुरू हुई हों फिर लव पे गई हों, ऐसा भी हो सकता है। एंड मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि जैसे किसी के इन्फ्लुएंस में है, बंधे हुए हैं, फैमिली इश्यूज भी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। और सही गलत में जैसे ये परेशान है, सही क्या है गलत क्या है, क्या करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, सही गलत, वो जस्टिस करने के चक्कर में जैसे कि ये पर्सन स्टक हो चुके हैं पूरे तरीके से। एंड यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है गाइज कि जैसे ट्रैप्ड है, करना चाह रहे हैं बट ट्रैप्ड स्टेट में दिख रहे हैं। इनके जैसे हर रिश्ते का ना जैसे कि एक खून हो गया हो, कत्ल हो गया हो, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, सब कुछ होते हुए भी इस पर्सन की ना ये प्रॉब्लम है कि ये लड़ाई, ये मतलब लड़ना नहीं चाहते हैं, डर जाते हैं, लड़ाई नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते। अगर आपने प्यार किया है और अगर आप लड़ ही नहीं सकते हो अपने प्यार के लिए, अपने रिश्ते के लिए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर आप इतने फ्रजाइल हो, इतने वीक हो कि आपके अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं है रिश्ते के लिए लड़ने की, खड़े होने की, स्टैंड लेने की, फाइट बैक करने की, तो आप रिश्ता कैसे चलाओगे? आप रिश्ता क्या लाइफ में कुछ नहीं चला सकते। तो मुझे वैसी स्टेट दिख रही है इनकी, बहुत ज़्यादा भागते हैं प्रॉब्लम से, लड़ना नहीं चाह रहे, बट अब इनको कुछ चीज़ों की समझ आएगी इस दौरान। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, काफ़ी इनको इनकी अवेकनिंग होती हुई दिख रही है। एंड उसके बाद मुझे लग रहा है जैसे ये पर्सन एफर्ट्स डालेंगे, इनको आपकी इंपॉर्टेंस रियलाइज होगी। चीज़ें शायद डिले से हो सकती है क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी बहुत स्लो है और आपकी अब आप भी एफर्ट्स नहीं लेना चाह रहे हो, तो मुझे लग रहा है डिले से होंगी बट होंगी ज़रूर, ये उनकी एनर्जी दिख रही है। अब हम ये देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी क्या कह रही है, आप क्या चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप से, इस रिश्ते से, इस पर्सन से, आपकी एनर्जी क्या है? वट आर यू फीलिंग करंटली? आपकी एनर्जी क्या है, आप क्या चाह रहे हैं? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, सो हियर वी गो। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, ओके लवली, 2 of swords, Knight of Pentacles, okay, the moon, बॉटम ऑफ द डेक में आया है द मून। सो गाइज यहाँ पे मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है, दोनों की एनर्जी मुझे बहुत मिली जुली लग रही है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो प्यार है वो काफ़ी ज़्यादा है एंड एफर्ट्स आप भी नहीं लेना चाह रहे हो। देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है गाइज, एफर्ट्स अब आप भी नहीं लेना चाह रहे हो, आपको भी लग रहा है जो होगा यूनिवर्स करेंगे, अब आप भी लड़ना नहीं चाह रहे हो। आपकी भी देखिए वही स्टेट मुझे दिख रही है, मुझे आप दोनों ना जैसे सोलमेट्स दिख रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि सोलमेट कनेक्शन में है आप दोनों। एंड जैसा आपको फील हो रहा है वैसा उनको फील हो रहा है, इसीलिए मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आप सच में चाहते हैं ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो तो आप पॉजिटिव सोचें, आप वही अट्रैक्ट करेंगे और अपने पर्सन को भी वही एनर्जी आप ट्रांसमिट करेंगे। क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोचते रहेंगे, आपको पता है सोलमेट कनेक्शन में क्या होता है, जैसा आप फील करते हैं वैसे सामने वाला भी फील करता है, चाहे लेट करे चाहे जल्दी करे, ठीक है। तो आपकी एनर्जी भी वैसी दिख रही है, यहाँ पे भी उनकी एनर्जी वैसी दिख रही है। आप भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना चाह रहे हैं, अब आप भी थक चुके हैं कि अब मुझे कुछ नहीं सॉल्व करना है, आपको भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, उस पर्सन को मिस कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा हो गए हैं ना, अब आप उसको समेट ही नहीं पा रहे हैं, आप उसको क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं। आप इतना सोचिए कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। मुझे आप लोग का रीयूनियन होता हुआ भी दिख रहा है। जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं ना या जो हो चुकी हैं उसके बारे में नहीं सोचिए, अब अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, ठीक है। मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं कि उस पर्सन की तरफ से नई शुरुआत हो, आप उसकी तरफ से एक नई शुरुआत चाहते हैं कि वो नई शुरुआत करे, आपका भी बहुत मन हो रहा है। बट अब आप इस टाइम पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप एफर्ट्स नहीं लेना चाह रहे हैं, अब आप रुके हुए हैं और शायद आप तब तक एफर्ट्स नहीं लेंगे जब तक सामने वाला नहीं लेता है।
ठीक है, मुझे इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। एंड कमिटमेंट के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों के बीच में थर्ड कोई पर्सन आ गया है, या तो फैमिली या करियर, या फिर मुझे बहुत लोगों के लिए कोई और रोमांटिक पार्टनर भी दिख रहा है जो कि आ गया है, जिसके इन्फ्लुएंस के कारण ये रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। सब कुछ चीज़ें जो है एकदम जैसे ख़राब हो गई हों इमोशनली। इतने आप मुझे सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे हैं, बहुत परेशान दिख रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आया ये हुआ कैसे। इतना सब कुछ अच्छे चलते हुए ये तीसरा इंसान कब आ गया और कब इसने रिलेशनशिप को ख़राब कर दिया। और इतने ट्रस्ट से इस इंसान ने आपसे कुछ बातें की होंगी, बट एकदम से जिनका अजीब सा बिहेव करना और सही गलत में चले जाना और चीज़ों को ना समझना, मुझे थोड़ा सा इस तरीके से फीलिंग हो रही है। ऐसा भी हो सकता है ये जो मैं अभी बता रही हूँ ये उनकी एनर्जी हो, जो वो है वो आपकी एनर्जी हो, आप उस हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे यही चीज़ें आपके लिए लग रही हैं। अब आप भी डिसीजन नहीं ले पा रहे, अब आपको भी कुछ नहीं करना, बस आप इतना चाहते हो इनसे कि ये आपसे नई शुरुआत करें, ये आपको कॉल टेक्स्ट करें, अगर आए तो ये सही से आए। और ये भी मुझे दिख रहा है कि आप बहुत एक्साइटेड हैं इस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, आप इस पर्सन के साथ एक ब्यूटीफुल कॉन्टैक्ट बनाने के लिए, एक कनेक्शन बनाने के लिए आप बहुत बहुत एक्साइटेड हैं। आप उसके पास जाना चाहते हैं, आप उससे कई बातें करना चाहते हैं, बट अब आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड मुझे दिख रहे हैं। आप चाहते हैं उनकी तरफ से ही जो है शुरुआत हो, नहीं तो आप नहीं करना चाहते, बट प्यार बहुत है गाइज, बहुत प्यार है। ये कार्ड जो है बहुत पॉजिटिव कार्ड है। और रात को भी जैसे आप इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते होंगे और वो भी आपके बारे में सोचते हैं गाइज। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों का रीयूनियन होगा, कुछ चीज़ों पे आप दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, बट मुझे लग रहा है कि अगर आप एक दूसरे की दिल की आवाज़ सुने, वो कनेक्शन को आप अगर फील कर सकते हैं ना जेन्युइनली, तो आपको इस रिश्ते की अहमियत समझ में आएगी कि रिश्ता है क्या। तभी आपको अहमियत समझ में आएगी अगर आप उस चीज़ की डेप्थ तक जाएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ करने की ज़रूरत है। ब्यूटीफुल चीज़ें इमेजिन करें, मैनिफेस्ट करें इस पर्सन को, आप दोनों के रिलेशनशिप को, वही चीज़ें आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं, प्रॉब्लम्स टेम्परेरी होती हैं। अगर हम परसिस्टेंट रहते हैं और अगर हम एक्शन करते हैं किसी चीज़ को लेकर, हम ये सोचते हैं कि नहीं मुझे करना है, मुझे पाना है, अगर हमारे अंदर उतना फोकस, उतना पेशेंस, उतना अगर हम डिटर्मिनेशन है हमारे अंदर, तो हम हर चीज़ को पा सकते हैं। चाहे फिर वो रिश्ते से निकलना हो या रिश्ते में रहना हो, ठीक है, चाहे वो अपने करियर में ग्रोथ हो या कोई भी चीज़ हो लाइफ में, अगर आप फोकस्ड हैं, आप डिटर्मिन्ड हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप डेफिनेटली हर चीज़ को पा सकते हैं। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि उनकी तरफ से, चलिए वो बाद में देखेंगे, पहले हम रोमांस एंजल्स से पूछ लेते हैं कि हमारे रोमांस एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फ्री योरसेल्फ, किसी भी चीज़ का प्लीज़ बर्डन अपने ऊपर मत लेकर चलिए। ठीक है, अपने आप को फ्री करिए। प्रॉब्लम्स, इतने बैगेजेस आपने अपने ऊपर ले रखे हैं, लाद रखे हैं, वो सब प्लीज़ मत करिए। जिसको आना होगा वो आएगा और नहीं आना होगा तो यू आर फ्री टू गो। ठीक है, आपको यही अप्रोच रखनी है। और अगर प्यार है, आपको है ना, आपको पता है, आपको है, आपने 100% अपना दिया है रिश्ते में, आपको पता है, तो फिर प्रॉब्लम जहाँ से आ रही है आप उस चीज़ पे फोकस करिए। सामने वाली साइड से आ रही है ना। अगर आपने कुछ गलती करी है, आपके अंदर कोई इशू है, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक करिए। अगर सामने वाले की तरफ से प्रॉब्लम है तो वो उसको ठीक करना है, वो आप ठीक नहीं कर सकते, इसलिए ज़बरदस्ती किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को फ्री करिए। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत पास्ट का बैगेज लेके अपने ऊपर घूम रहे हैं, तो या तो उस चीज़ को ठीक करिए अगर कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते हैं और आपको लगता है आपकी गलती कोई नहीं है उस चीज़ के अंदर, ठीक है, और आपने 100% दिया है, तो बस अपने आप को फ्री करिए। ठीक है, दूसरा मैसेज, फ्लर्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा लाइट फील करने की ज़रूरत है, फ्लर्ट करने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी को लाइट रखने की ज़रूरत है। ठीक है, और एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। अब थोड़ा सा अपनी लाइफ के अंदर थोड़ा सा आपको जो है ना वो स्पार्क लेकर आना है जो चला गया है। ओके, फाइनेंसेस एंड करियर, हो सकता है आपकी जो लव लाइफ है वो फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से या करियर की वजह से थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही हो। ठीक है, या तो आप दोनों का फैमिली स्टेटस या फाइनेंशियल स्टेटस मैच नहीं करता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि
करियर में उनके इशू है या आपके करियर में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। मे बी आपको ये बात पता है, नहीं पता, बट ये वन ऑफ द रीजंस हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक आया है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। सो डेफिनेटली एंजल्स आर सेइंग दैट यू हैव टू गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, क्योंकि इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल है, स्ट्रेंथ है और वो सब चीज़ें हैं जो कि एक रिलेशनशिप के अंदर चाहिए होती हैं। सो प्लीज़ गो फॉर इट, ठीक है। और देखिए, मैं ये नहीं बोल रही कि आप उनके सामने जाइए और बेग करिए, बट मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अगर वो आपके पास आ रहे हैं और अगर आपको लगता है आपके एंड से कुछ हो सकता है तो आप डेफिनेटली करिए। और अगर ज़बरदस्ती नहीं करना, ठीक है, चांस चाहिए दोनों पार्टीज से, अगर वो कंसेंट होता है तो फिर आगे बढ़िए, नहीं तो नहीं। ओके, अब हम ये देखेंगे आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या आ रही है, एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। बाय द वे गाइस, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, मैं पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ। अगर आप कोई क्रिस्टल्स का यूज़ करना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ के लिए हो, आपके हेल्थ के लिए हो, करियर के लिए हो, उसके लिए भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर। एक देखिए, हम क्या करते हैं ना, कभी कभी हम छोटी चीज़ों में फंस जाते हैं कि प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, पता नहीं ठीक होंगे नहीं होंगे, लोग क्या सोचेंगे, फैमिली क्या बोलेगी, ऐसा होगा। वो छोटी छोटी बातों को ना हम सोचते हुए ना हमारी लाइफ में जो बड़ी चीज़ें हैं ना, हम उसको छोड़ देते हैं। हम उन्हीं छोटे दायरे में घूमते रह जाते हैं। हम बड़ी हैप्पीनेस को नहीं देखते, हम बड़ी खुशी को नहीं देखते कि हमारा दिल क्या कह रहा है। और खुशी गाइस सबसे इंपॉर्टेंट होती है, बाकी सब चीज़ें आपकी लाइफ में फिर भी आ जाती हैं। रिश्ते और खुशी, आपको कहाँ पे खुशी मिल रही है, आपके रिश्ते आपको क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। पैसा कम ज़्यादा हो, चल जाता है, आ जाता है, चला जाता है, बट जो खुशी है वो आसानी से नहीं मिलती। अगर आपको किसी चीज़ में खुशी मिल रही है, बिंदास उसको करिए, उसके लिए लड़िए, क्योंकि वो आपका हक है, आपकी एक ज़िंदगी है। और बड़ी पिक्चर को देखिए, छोटी बातों में मत फंसी। अगर आपको इस पर्सन के साथ ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब कुछ नहीं हो सकता है और फिर भी आप उस पर स्टक है, तो वो भी सही नहीं है। हो सकता है भगवान आपके लिए कुछ और ही चाहते हो, तो बिगर पिक्चर देखने की ज़रूरत है। ओके, कम्युनिकेशन इज़ द की। आई फील जैसे अगर आप एक दूसरे से बातचीत करें, कम्युनिकेट करें, सही तरीके से कम्युनिकेट करें, अपने दिल की बात एक दूसरे को बताएं, आप क्या चाहते हैं, आपका क्या डिसीजन है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्या प्लान है, वो कम्युनिकेट करने से काफ़ी चीज़ें मुझे लग रहा है ठीक हो जाएंगी आपकी लाइफ में। शायद आप एक दूसरे को कुछ बातें बोलते ही नहीं हैं, वो शायद आपसे नहीं इतना एक्सप्रेस करते, आप उनसे नहीं करते। वो मुझे कम्युनिकेशन में कुछ गैप दिख रहा है, डिस्टर्बेंस दिख रही है, जिसके कारण ना बातें हो ही नहीं पाती हैं। अब आप चाहते कुछ और है, वो समझते कुछ और है, वो समझते कुछ और है, आप कुछ और ले लेते हैं, तो ऐसा डिस्टर्बेंस मुझे दिख रहा है। तो वो कम्युनिकेशन को क्लियर करने की ज़रूरत है। अगर आपको कहीं पे डाउट लग रहा है, दोबारा पूछ लीजिए कि आपने क्या कहा था। इंस्टेड ऑफ आप उस चीज़ को एक इतना बड़ा इशू बनाए, आप उनसे पूछ लीजिए ना आपने किस वे में कहा था, तो बात वहाँ पे सॉर्ट हो जाएगी, राइट। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। सो हियर आई फील जैसे आपको कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेके आने की ज़रूरत है। मे बी आपके अंदर वो चीज़ें कहीं ख़त्म हो गई हैं कि मेरे अंदर भी वो बात है, वो चीज़ है। शायद आपको बहुत लोग एडमायर करते हों, आपसे बहुत लोग इंस्पिरेशन लेते हों, बट शायद हो सकता है इस रिलेशनशिप के कारण या फिर कुछ पास में ऐसी बातें हुई हैं जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस कम हो गया है। उसको बूस्ट अप करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप में बहुत टैलेंट है एंड यू आर लवेबल गाइज, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल स्पिरिट गाइड्स क्या बोल रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं, गॉड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एक मैसेज पिक करेंगे, बी जेंटल विद योर सेल्फ। देखिए गाइज, मैंने अभी आपको वो बात बोली और वही चीज़ हो गई। आपको अपने साथ जेंटल होना है, सॉफ्ट होना है, थोड़ा सा अच्छे से पेश आइए अपने साथ टाइम स्पेंड करिए। आप क्या चाहते हैं, हमको क्या चाहिए लाइफ में, क्योंकि एट द एंड गाइज जो हमारे साथ एक इंसान चलता है वो हम खुद होते हैं और कोई नहीं होता। ये सब झूठी बातें हैं कि वो मेरा साथ देता है, ठीक है, कुछ लोग देते हैं, बट एट दी एंड जो इंसान आपके साथ हमेशा चलेगा वो आप होंगे। तो आप ये चीज़ सोचिए कि आप अपने साथ इतना बुरा करेंगे तो क्या आपकी हेल्थ आपका साथ देगी, आपकी लाइफ आपका साथ देगी, आपके इमोशंस अच्छे रहेंगे, क्या होगा। आपको अपने साथ जेंटल रहने की बहुत ज़रूरत है, अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपने आप को प्यार करने की ज़रूरत है, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए क्या उनकी तरफ से मैसेजेस हैं, वो क्या आपका मैसेजेस देना चाह रहे हैं। ओके
ओके, सो द फर्स्ट मैसेज इज ट्विन फ्लेम सोलमेट. ब्यूटिफुल गाइज, आप दोनों मुझे ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में दिख रहे हैं. कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, कुछ लोग सोलमेट जर्नी में दिख रहे हैं. सोलमेट तो मैंने आपको पहले ही कह दिया था. आई विल बी बैक सून. ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास आने वाले हैं. ये जो दूरी है कुछ वक्त की है. रिलीजन इशूज़ आप दोनों के बीच में हो सकता है. आप डिफरेंट कास्ट से हो, वो डिफरेंट रिलीजन से हो, तो ऐसा भी हो सकता है जिसके कारण प्रॉब्लम आ रही है. आई मिस्ड यू ऑन माई बर्थडे. हो सकता है इस पर्सन का भी बर्थडे गया हो, उन्होंने आपको मिस किया है अपने बर्थडे पे या भी आने वाला है. ओके, 6/15/24 6/15/24 को आपका बर्थडे हो सकता है. आपका ब्रेकअप हो सकता है, मतलब हुआ होगा, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई होगी, या फिर इनका बर्थडे हो सकता है, आपकी एनिवर्सरी हो सकती है. एनीथिंग इंपॉर्टेंट ऑन दिस डे आप रिलेट कर सकते हैं. फीलिंग सो डिवास्टेटेड, आई एम सो लोनली without you. दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी लोनली. टूट चुके हैं, जैसे कि सब कुछ इनको बहुत अजीब लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा. 24/7 जैसे इनके माइंड में आपकी बातें चल रही हों. कब कॉल आएगा, कब मैसेज आएगा, क्या होगा, ऐसा ये सब चीज़ें चल रही हों. प्लीज़ मुझे समझ लो. ये आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ मुझे समझ लो, मेरी जो फीलिंग्स हैं उसको समझ लो. बट मुझे ऐसा लगता है शायद वो इतना एक्सप्रेसिव नहीं रहे हैं हमेशा से. उन्होंने आपको शायद अपनी फीलिंग्स बताई ही नहीं है, इसलिए इसी कारण शायद आप भी नहीं समझ पा रहे हैं. तो मुझे लगता है कम्युनिकेशन जो वहाँ पर आया था उसकी ज़रूरत है. ओके, आई एम अनेबल टू फाइंड एनी वे आउट. इनको कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है. इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि किस तरीके से बाहर निकलें इन सब प्रॉब्लम से. करें तो करें क्या. तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइज, शायद अगर इनका कॉल आता है तो आप साथ में बैठ कर एक प्लान करें, प्लान बनाएं. कैसे क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करते हो, आप क्या वो करते हैं, उस हिसाब से एक आप प्लान बना के उस चीज़ से ज़रूर निकल सकते हैं. देखिए, नीयत होनी चाहिए. सब कुछ हो सकता है लाइफ में. जिसकी नीयत ही नहीं है उसके पास बहाने हैं, वो कुछ नहीं करेगा. चेंज इन सिचुएशन, मुझे चेंज आता हुआ दिख रहा है सिचुएशन के अंदर. ऐसे चीज़ें नहीं रहेंगी, बदलेंगी. ओके, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट. जो वेट करते हैं उनके साथ लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं. पेशेंस रखने की ज़रूरत यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है. सो वेट करिए. आई नेवर वॉन्टेड टू डू दैट बट आई वॉज स्टक. कि आपको ऐसा कहना चाह रहे हैं जैसे मैं करना नहीं चाहता था बट मैं स्टक था, तो मैं कुछ कर नहीं पाया. ओके गाइज, सो इसी नोट पे इस रीडिंग को एंड करते हैं. और आई विश यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ. मैं चाहती हूँ अगर आप बहुत प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, आप लव लाइफ में आपके इश्यूज़ हो रहे हैं, जल्द से जल्द आपको आपका प्यार मिले, आपको एक रास्ता दिखे, आपको सक्सेस मिले. यही मेरी विशेज़ हैं आप सब लोगों के लिए. एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड वीडियो को लाइक और शेयर आपने करना है. इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है. वहाँ पे फ्री रीडिंग्स भी होती हैं अगर आप चाहें तो. जल्द ही मैं बहुत जल्द और एक फ्री रीडिंग लेकर आने वाली हूँ वहाँ पर, तो आप वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हैं. जिन लोगों ने फॉलो किया है उनको फ्री रीडिंग मिलेगी. एंड या पर्सनल रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट करें. क्रिस्टल्स की कोई नॉलेज चाहिए है आपको, क्रिस्टल्स के बारे में आपको जानना है कि कौन सा क्रिस्टल आपके लिए अच्छा रहेगा, उसको मैं प्रॉपर तरीके से एनर्जाइज कर डिलीवर कराती हूँ आपके नाम से, आपके डेट ऑफ बर्थ से. आप हेल्थ, लव लाइफ या करियर किसी के लिए भी ले सकते हैं. सो यस, मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में. बाय.